अपने अंदाज में घर में पोछा लगाती है और अगरबत्ती सुलगाती है, जो खुशबू मैसर आया सुलगाया है और सानवी अदब तय किया है। मुकद्दस यानी मुअद्दब अंदाज में बच्ची बैठी है, माँ बैठ गई है, महल्ले की चंद औरतें बैठी है। अब उस बेटी ने कसम खुदा की जब पढ़ना शुरू किया है, नबी की तारीफ करना शुरू किया है। अब नबी की तारीफ इस अंदाज में आप कर लीजिए। अब वो बच्ची इस अंदाज में कहती है, या रसूल अल्लाह, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए? अरे बोलो सही, कौन देता है देने को मुँह चाहिए? देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। गोया कि वो बेटी नबी की तारीफ कर रही है, उसकी मन नबी की तारीफ कर रही है। कभी वो दुआ पढ़ रही है, कभी अलम नशरा पढ़ रही है, कभी वो रफ़ाना लका ज़िक्र पढ़ रही है, कभी क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर पढ़ रही है, कभी सुब्हानल्लज़ी असरा पढ़ रही है, कभी क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम पढ़ रही है, कभी कुरान की मुख्तलिफ आयतें पढ़ करके नबी की मीलाद कर रही है। ए जलालाबाद के सुन्नी मुसलमानों, एक नबी की मुकद्दस शहजादी है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतिया है। नबी के इश्क मोहब्बत को अपने सीने में सजा करके जब उस बेटी ने पढ़ी है, उस बेटी की माँ ने नबी पाक की सीरत को कुरान के अंदाज में बयान किया है, तो तारीख बगदाद मरी और मिठी नहीं है। वो औरत देखती क्या है, वो बच्ची देखती क्या है कि मेरे दरवाजे पर कोई और नहीं, वक्त का बादशाह, वक्त का गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी मेरी चौखट पर आकर के मेरी चौखट को बोसा दे रहे हैं। गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी उस बेवा खातून की चौखट का बोसा दे रहे हैं, अपनी जबान लगा करके बोसा दे रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उस बेवा खातून ने देखा, अर्ज करती है, मेरे पीर पीरों के पीर गौसे पाक, आपका बहुत बड़ा मकाम, मेरी कुटिया इस लायक नहीं कि आप अपने खुदूमे में मेरे लुजूम से सरफराज फरमाएं, और मेरी चौखट इस लायक नहीं कि आप अपनी जबान से बोसा दें। तो गौसे पाक फरमाते हैं, ए मेरी मुरीदा, मैं तेरी चौखट का बोसा नहीं दे रहा हूं। तो कहा आखिर मतलब क्या? कहा खलीफे वक्त ने नबी की मीलाद की महफिल का इनेकाद किया, नबी की जलवागरी होने वाली थी कि उस पासबान चौकीदार ने तुझे वापस कर दिया। और नबी पाक ने जब देखा कि मेरी उम्मती यानी मेरा कलमा पढ़ने वाली एक खातून अकीदत के साथ, एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ, शौक के साथ, जज्बात के साथ नबी की महफिल का इनेकाद किया, और नबी की तुम तारीफ कर रही हो, नबी की मीलाद पढ़ रही हो, तेरी बेटी नबी की तारीफ कर रही है, तेरी बेटी नबी की तौसीफ बयान कर रही है, नबी की सीरत बयान कर रही है, नबी की सूरत बयान कर रही है, तो मदीने के आका की जलवागरी हुई। बादशाह वक्त के दरबार में जाने के बजाय बल्कि नबी पाक तेरी कुटिया में आ गए हैं, और नबी इसी चौखट से गुजरे हैं। मैं नबी के कदम को चूम रहा हूं, नबी के कदम को बोसा दे रहा हूं। ए लोगों, गौसे आजम की महफिल तुमने मनाया है, गौसे आजम की महफिल तुमने सजाई है। मेरा अकीदा है कि मदीने वाले आका भी जलवागर होंगे और बगदाद के गौस की जलवागरी होगी। मोहब्बत और अकीदत के साथ महफिल गौस का एहतमाम किया करो, क्योंकि आप पीर नहीं है गौसे पर। मैंने गुजरात में एक जगह तकरीर कर दिया ऐसे, मैंने कहा कि गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी पीर नहीं है, तो लोग सकते में पड़ गए, लोग सकते में पड़ गए। तो मैंने कहा घबराओ नहीं, इनकार नहीं है, बल्कि गौसे आजम पीर नहीं है बल्कि पीरों के पीर है। भाई इनकार तो मैंने नहीं किया ना, पीरों के पीर हैं, दिलों पर राज करते हैं। गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मदरसे में, जो उस जमाने में झाड़ू लगाते थे,
पानी छिड़का करते थे। उनका नाम अली बिन हयती है, बका बतू है, अब्दुल्ला तस्तरी है और वो दीगर बुजुर्गों के नाम 4-5 नाम। और गालिबन उस रिवायत में बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि शाह मुनव्वरली साहब क़िबला इलाहाबादी भी है, सुभान अल्लाह, जो झाड़ू गौसे आजम के मदरसे में लगाया करते थे। तो जब गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी जब मदरसे में आया करते थे तो अली बिन हयती और बका बतू इन लोगों का अंदाज क्या था कि गौसे आजम जब आते थे तो जहां जहां गौसे आजम के कदम पड़ते थे, निशाने कदमे गौसे आजम को अली बिन हयती चूम लिया करते थे। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। यानी कदमे गौस को नहीं, समझ रहे हैं आप? जैसे यहाँ निशान पड़ा, यहाँ कदम, हजरत ने कदम उठा दिया तो निशाने कदमे गौस को चूमते थे। गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी ने एक बार जलाल में फरमाया, ए बका बतू क्या करते हो तुम, मत किया करो। तो उन्होंने अर्ज किया, हुजूर मुझे अपने कदमों से दूर न करें। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही ना? मुझे आप अपने कदमों से दूर न करें, यही तो कदम है जो मुझे जन्नत तक ले जाने वाला है। तो कहा हुजूर इसी कदम की बरकतें मुझे मिल रही हैं। तो जब अली बिन हयती जो लोटे में पानी गौसे पाक को देते थे, झाड़ू लगाते थे, पानी का छिड़काव करते थे, तो गौसे आजम भी कैफियत में आ गए, मिजाज में आ गए। जब अली बिन हयती ने कहा अच्छा इसी की बरकतें तुम्हें मिलती हैं, तो ए अली बिन हयती तुम ये बताओ आखिर तुम्हारा मामला क्या है? तो अब्दुल कादिर जिलानी के खादिम खास अली बिन हयती अर्ज करते हैं, या आका गौसे आजम आपके निशाने कदम के चूमने की बरकत से मेरे रब ने मेरे मकाम को इतना बुलंद किया कि मुल्के चीन और मुल्के चीन की काली पहाड़ी पर काली रात में काली चूंटी जब चला करती है तो आपका गुलाम मदरसे में खड़े होकर के उस चलने वाली चूंटी को देख लिया करता है। अल्लाह अकबर, ये मकाम गौसे आजम के खादिमों का है, सुभान अल्लाह। यार तो जब गौसे आजम के खादिम का जवाब नहीं तो गौसे आजम का सरापा खैरो बरकत कहां से लाओगे? गौसे आजम का मकाम मर्तबे का हाल क्या होगा? इसीलिए बेकल शाही बलरामपुरी कहते हैं जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? हुजूर बड़े पीर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चाहने और मानने वालों, हुजूर बड़े पीर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 25 साल तक जंगलों में पत्ते चाट करके आपने खुदाबंद कुद्दूस की बंदगी का इजहार फरमाया है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला सुबह से लेकर शाम तक इज्जत की रोटी देता है ना। लेकिन हफ्ते में 2 बार आज के वक्त में मुसलमानों के यहाँ जो सबसे कीमती खाना मुसलमानों के दस्तरखान का कहलाता है, हफ्ते में 2 बार खाते हो। समझ गए इशारा? 2 बार खाते हो। अल्लाह की बेशुमार नियमतें खा करके कभी तुम शुक्रिया भी अदा नहीं करते। एक मुर्गी जानवर एक कतरा पानी अपने मुंह में लेती है तो हल्क के अंदर बाद में करती है, पहले आसमान की तरफ सर को उठाती है और अल्लाह का शुक्रिया अदा करती है कि ए मेरे परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे एक कतरा पानी पीने को अता फरमाया। आज बेशुमार नियमतें हम गटागट खा रहे हैं मगर फिर भी शुक्रिया अदा नहीं करते। अल्लाह ने फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम,
अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नेमतों में बढ़ोतरी फरमा देगा, अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतों में इजाफा फरमा देगा। ए लोगों, हम और आप गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी के मानने वाले हैं। आखिरी बात सुनो, हुजूर शहनशाह बगदाद गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिशन क्या है? आपका मिशन ये है कि आपने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, एक हराम लुकमा आपके शिकम में कभी नहीं गया। आप इस वाक़ये से अंदाजा लगाए, वाक़या सुनाना मकसद नहीं, शुकूक व शुबहात थे। आपके वालिद को बहते हुए सेब को आपने खाया था, जबकि उलमा बैठे हैं, पूछिए बहता हुआ सेब अगर मिल जाए खा लो, दुरुस्त है, जायज है, लेकिन ये तकवे के खिलाफ था। जब उनके बाप के तकवे का हाल यह है तो गौसे आजम के तकवे का हाल क्या होगा? गौसे आजम जब पैदा हुए तो रब्बे कदीर ने 400 बच्चों को उस रात 1100 बच्चों को पैदा फरमाया और अब्दुल कादिर के सदक़े में 1100 को विलायत के मर्तबे पर फाइज फरमाया है। 18 पारा की हाफिज़े कुरान बनकर के पैदा हुई, कई खूबियों के साथ पैदा हुई। रिवायतों में है कि गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी जब पैदा हुए तो आपकी जबान अल्लाहू 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 की सदा बुलंद कर रही थी। गौसे आजम है, और गौसे आजम तो पैदा नहीं हुए थे, माँ के पेट में थे, तब भी दुनिया में हुक्मरानी करते रहे, है ना। और गौसे आजम जब आए ही नहीं थे, माँ के पेट में भी नहीं, 200 बरस पहले ख्वाजा जुनैद बगदादी तारीफ कर रहे हैं, ए लोगों वो आएगा जिसका ऐलान होगा कि मेरा कदम रुए जमीन के औलिया के गर्दन पर। गौसे आजम आए नहीं 200 साल पहले, उससे पहले चर्चे हो रहे थे। जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं तो बचपने में ये कई बार मेरे साथ हुआ कि बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े कुतुब, बड़े बड़े कलंदर खाने काबा के तवाफ के लिए जाते थे, लेकिन जब मैं कभी मोहब्बत में माँ से इजाजत लेकर के छत पर जाता तो अगर हज के अय्याम होते तो मैं ये देखता था कि मेरा तवाफ नहीं बल्कि काबा मेरे दर का तवाफ किया करता था, मेरे घर का तवाफ किया करता था। गौसे आजम का मकाम इतना बड़ा मकाम है, अगर आप ये फरमाते कि मेरा तवाफ तो कमाल की बात न थी, लेकिन गौसे पाक फरमाते कि काबा ने तो मेरे दर का तवाफ किया। सारे आफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, अरे काबा करता है दरे, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। हुजूर शहनशाह बगदाद गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम मर्तबा बहुत बुलंद वाला है। आपने 40 साल तबलीग फरमाई है, दिन में आप फतवा भी लिखते थे, बच्चों को दर्स देते थे, हफ्ते में 2 बार जलसे की सूरत में खिताब फरमाते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस वक्त आपके बेटे सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने मेरे वालिद के मुंह में लुआब शरीफ डाला, उस बड़ा वाक़या मशहूर है, अली ने लुआब शरीफ डाला, फरमाया तकरीर क्यों नहीं करते हो? तो जिस वक्त आपने तकरीर की तो आपके बेटे अब्दुल रज़्ज़ाक बैठे थे और एक खादिम आपका बैठा हुआ था। पहली तकरीर गौसे पाक ने जब की है तो आप पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से फरिश्तों के जरिए से पूरे रूए जमीन पर गौसे आजम की इस आवाज को फैला दिया गया। फिर आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों की जलवागरी होना शुरू हुई। अब्दुल रज़्ज़ाक फरमाते कि मेरे बाप
अब्दुल कादिर जिलानी ने जब तीसरी बात खुतबा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, तो सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ फरमाते हैं आसमान में मैंने नजर दौड़ाया तो चारों तरफ रिजालुल गैब हाजिर थे। ये गौसे आजम की तकरीर का। तो ए लोगों, जब गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तकरीर फरमाते थे और जब आपकी तकरीरें पुरतनवीर होने लगी तो 70 हज़ार का मजमा होने लगा। और जब आप नमाज के ताल्लुक से, हराम के ताल्लुक से, शराब और नशा के ताल्लुक से जिस वक्त आपकी तकरीर होती थी प्यारे, तो 70 हज़ार के मजमे से लोगों के जनाजे निकला करते थे। लोग अपने कुर्तों को फाड़ देते थे, लोगों की रूहें निकल जाती थी, लोगों की चीखों पुकार की आवाज आया करती थी। इस तरीके से मेरे आका गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी ने तकरीरें पुरतनवीर फरमाई है। हुजूर शहनशाह बगदाद गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु अन्ना को उस जमाने में शेखुल मशरिक कहा जाता था। और आपके जमाने में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम शेख मोहम्मद मगरिबी था, उनको उस जमाने के लोग शेखुल मगरिब कहते थे। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी का जमाना है। शेख मोहम्मद मगरिबी अपने मुरीदों के साथ बैठे हुए, कुछ बात चल रही है, दो रिवायतें हैं। हुजूर मुहद्दिस कबीर मुमताजुल उलमा मुमताजुल फुक़हा अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला ने अपनी किताब में भी तहरीर फरमाया है। और दो रिवायतें हैं कि शेख मोहम्मद मगरिबी की महफिल सजी थी। गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी का एक मुरीद आपकी महफिल में आ गया, तो जैसे जलालाबाद के सारे लोग बैठे ना, बोलो बैठे हैं, कुछ लोग इलाके के भी लोग होंगे। इसमें अब अगर इन हजरात के अलावा कोई नया चेहरा आ जाए तो सारे लोग उसको पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे कि भाई ये हमारे गांव का, हमारे इलाके का नहीं है? बोलो सही बात है। तो शेख मोहम्मद मगरिबी की महफिल में गौसे आजम का मुरीद बैठा हुआ, अचानक आपकी निगाह उठी, आपने फरमाया तू कौन? तो आपने फरमाया कि मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हूं। तो शेख मोहम्मद मगरिबी फरमाते हैं कि कौन अब्दुल कादिर? मैं तेरे पीर को नहीं जानता, मैं तेरे शेख को नहीं जानता। कहा आप मेरे शेख को नहीं जानते? कहा नहीं। कहा कोई थोड़ा सा वक्त गुजरा है, तवज्जो है ना भाई, जबरदस्ती तकरीर नहीं करूंगा, तवज्जो है। थोड़ा सा वक्त गुजरा है कि वही शेख मोहम्मद मगरिबी ने अपनी गर्दन झुकाई, तवज्जो, अपनी गर्दन झुकाई और अर्ज करते हैं बल अला रासी वल ऐन, बल अला रासी वल ऐन, बल अला रासी वल ऐन। तो आपके मुरीदों ने अर्ज किया हुजूर अभी तो बात चल रही थी, मगर ये बेरब्त जुमला कैसे अदा करने लगे? आपने जुमला कैसे आपने अदा कर दिया? तो आप फरमाते हैं अपने मुरीदों से कि ए मेरे मुरीदों, अरे जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। बोलो सुभान अल्लाह। जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे। तो मुरीद हैरान हो गए। मुरीद समझते थे यार सबसे बड़ा पीर तो मेरा पीर है और लोगों को अपने पीर को सबसे बड़ा पीर मानना चाहिए। ठीक है, अपने पीर को छोड़ो नहीं और दूसरे के पीर को छेड़ो नहीं, ये पैगाम फजलुर रहमान है। और सारे पीर अहले सुन्नत वल जमात के सब हक हैं, सबकी ताज़ीम की जाएगी। ठीक। तो शेख मोहम्मद मगरिबी के मुरीदों ने सोचा था मेरे पीर से बड़ा कोई पीर नहीं, लेकिन जब उन्होंने अपनी गर्दन झुकाना शुरू किया तो मुरीद अर्ज करते हुजूर अरे आप किसके लिए अपनी गर्दन झुका रहे हैं? तो शेख मोहम्मद मगरिबी फरमाते हैं
ए मेरे मुरीदों, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। मुरीदों ने अर्ज किया, हुजूर बताओ तो सही, आखिर आप क्या देख रहे हैं? तो शेखुल मगरिब शेख मोहम्मद फरमाते हैं कि ए मेरे मुरीदों, मैं देख रहा हूं कि बगदाद की जामा मस्जिद में अब्दुल कादिर मिंबर शरीफ पर खड़े होकर के ये ऐलान कर रहे हैं, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा कदम रुए जमीन के औलिया के गर्दन पर है। तो मैं ये देख रहा हूं कि पूरी दुनिया के वलियों ने अपनी अपनी गर्दनें झुका दी है, सारे बुजुर्गों ने गर्दनें झुका दी है। और बगदाद में इस वक्त 313 बड़े बड़े कुतुब अब्दाल गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं, सबों ने गर्दनें झुका दी है, सारे लोगों ने गर्दनें झुका दी। इसलिए मैंने अपने गर्दन को झुकाया। तो कहा, अच्छा हुजूर ये तो बताइए, अभी तो आप इस मुरीद से कह रहे थे कि मैं तेरे पीर अब्दुल कादिर को नहीं जानता। तो कहा, नहीं जानता था वो बात अलग है, लेकिन अब तो जानने लगा हूं कि ये अब्दुल कादिर कौन है। ये वही अब्दुल कादिर हैं जिन्होंने मुझे विलायत का ताज खुदा के दरबार में पहनाया था। अब मैं जानने लगा कि अब्दुल कादिर यही हैं। अब फिर शेख मोहम्मद मगरिबी फरमाते, जुमले सुनो, शेख मोहम्मद मगरिबी फरमाते, ए मेरे मुरीदो, मैं ये देख रहा हूं कि इधर अब्दुल कादिर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा अब्दुल कादिर इधर मिंबर शरीफ पर खड़े होकर के ऐलान कर रहा है, और मैं देख रहा हूं कि जन्नत में अब्दुल कादिर के नाना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का दरवाजा खोले हुए, बोलो सुभान अल्लाह, जन्नत का दरवाजा खोले हुए। तो वो मुरीद अर्ज करते, हुजूर आकाए करीम ने जन्नत का दरवाजा खोल दिया? कहा हाँ। तो कहा, जन्नत का दरवाजा खोल के क्या कर रहे हैं आका? तो कहा, जितने गुलामों ने अब्दुल कादिर के इस ऐलान पर अपनी अपनी गर्दनों को झुकाया है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों को बुला बुला करके जन्नती हुल्ला, जन्नती लिबास अता कर रहे हैं, और फरमाते हैं, फला फरिश्ता फला बुजुर्ग को यह हुल्ला दे दे, उसने नवासे अब्दुल कादिर के लिए गर्दन को झुकाया है। फला वली को दे दे, उसने अब्दुल कादिर जिलानी के हुक्म पर अपनी गर्दन को झुकाया है। गौसे आजम इधर ऐलान कर रहे हैं, उधर से नबी जन्नत से वलियों को जन्नती लिबास अता कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत गौसे आजम, मसलके आला हजरत। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, बोलो सुभान अल्लाह। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, अरे औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। हजरत शेख मोहम्मद मगरिबी फरमाते हैं, ए मेरे मुरीदों, आज गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी ने जिस वक्त ऐलान किया है, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती लिबास अता करके जन्नती वलियों को जन्नती सर्टिफिकेट अता फरमा रहे हैं। आज मुस्तफा जाने कायनात का करम जोश पर है। ए लोगो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस नवासे हैं हुसैन आजम और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं इमाम गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वारदा। क्यों ना हो यार। एक रिवायत में है कि आप 12वीं शरीफ का एहतमाम करते थे, बोलो करते थे। सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 12वीं शरीफ का एहतमाम करते थे, बोलो करते थे। आपके दरबार में जो लोग आते थे उन सबको तुरंत मुरीद नहीं करते थे गौसे पाक, बल्कि चांद की पहली तारीख से लेकर के 11 तारीख तक सब जमा होते थे, और सरकारे मदीना की 12वीं की निस्बत से 12 चांद की तारीख को मुरीद करते थे। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और 12वीं शरीफ को गौसे आजम का लंगर चलता था। बगदाद शरीफ में आज भी लंगर जारी है गौसे आजम का, बाबे कादरी।
और बाबे कादरी के लिए गौसे पाक ने फरमाया कि उस वक्त जो लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाए, उस वक्त फरमाया था आपने, वो मेरे मदरसे की घास ले जाकर के खा ले, रब्बे कदीर शिफा अता फरमा देगा। और आज जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज बता दिया है, बगदाद शरीफ चला जाए, बाबे कादरी का चक्कर लगा दे, वहां की खाक को खा ले, गौसे आजम के करम से शिफा मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। तो जब गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी 12वीं शरीफ का एहतमाम करते थे तो इत्तेफाक से तारीख आ गई 12 और पूरे इलाके में मशहूर था। खादिम ने अर्ज़ की, हुजूर, कहा क्या हुआ? कहा आज जो है स्टॉक खाली हो गया, बावर्ची खाना खाली है। कहा क्या हुआ? कहा सारा गल्ला खत्म है। तो कहा करीब है 12 तारीख, लोग आएंगे। तो खादिम ने अर्ज़ की, हुजूर फिर क्या किया जाए? लंगर खाना खाली है, ना चावल है, ना आटा है, ना दाल है, ना सब्जी है, कुछ भी नहीं है। 12वीं शरीफ का एहतमाम देखो। सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने सरे मुक़द्दस से इमाम शरीफ को उठाया और कहा, खादिम, इसको बगदाद के बाजार में न बेचना, इसको बगदाद से बाहर ले जाकर के बेचना, क्योंकि अहले बगदाद जानते हैं कि ये पगड़ी किसकी होगी, जुब्बा किसका होगा। उस जमाने में गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बड़ा कीमती जुब्बा पहनते थे। वैसे चोर थोड़ी चोरी करने के लिए आता था। 70,000 दिरहम दीनार का उस जमाने का जुब्बा हुआ करता था। अरे बोलो सुभान अल्लाह। इतना शाहाना लिबास गौसे आजम पहनते थे। अल्लाह अकबर। खातिम से आप इरशाद फरमाते हैं, मेरे इस ताज को बेचना बगदाद से बाहर जाकर के। अल्लाह अकबर। जैसे ही ताज को उतारा है गौसे पाक ने, बड़े पीर ने सरे मुक़द्दस से ताज को उतारा है, प्यारे उतारा ही है कि मदीने के सरकार की जलवागरी हो गई। आमिना के लाल तशरीफ ले आते हैं, फरमाया, मेरे बेटे अब्दुल कादिर, तुझे हया नहीं आई, तुझे शर्म नहीं आई? क्या कभी ताज बेचा जाता है? क्या पगड़ी बेची जाती है? तो आप इसको मोहब्बत के अंदाज में आके अर्ज करते हैं, नाना जान, लंगर खाना खाली है, या रसूल अल्लाह, आपकी 12वीं का एहतमाम करना है। या रसूल अल्लाह, ये तो आपके नवासे अब्दुल कादिर के ताज की बात है। अगर अब्दुल कादिर को आपकी 12वीं के लिए अपना वजूद बेचना पड़े, अब्दुल कादिर बेच देगा, मगर आपकी 12वीं का एहतमाम करेगा। आका ने आपको तोहफा दे दिया, अब्दुल कादिर, इस 12वीं के सदक़े में लोग तुझे 11वीं के नाम से याद करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत 11वीं शरीफ, फैज़ाने गौसे आज़म। हज़रात, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुश्किल वक्त में आप याद तो करें। आप मुश्किल वक्त में याद करेंगे, याद आपने किया है, वक्त आने से पहले पहले आपकी मुश्किलों को हल फरमाएंगे। गौसे याद करके तो देखें, गौसे आज़म का नाम अब्दुल कादिर है, मगर लक़ब गौसे आज़म है। अगर आदमी गौसे आज़म का माना ही समझ ले तो ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गौस के माना फरियाद रस, फरियाद को पहुंचने वाला, फरियाद को पूरी करने वाला। आज़म सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा फरियाद पूरी करने वाला अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के बाद सबसे बड़ा फरियाद रस किसी को बनाया है तो अपने नवासे अब्दुल कादिर जिलानी को बनाया है। आप गौसे आज़म को याद करो। बड़े पीर खुद फरमाते हैं, इल्लम यकुन मुरीदी जय्यदन फाना जय्यदुन, अगर मेरा मुरीद ताकत वाला नहीं तो क्या हुआ, मैं उसका आका अब्दुल कादिर ताकत वाला हूं। हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात बहुत बड़ी है, तो ज़हन से निकल गई थी। मैंने कहा था जावेद सिद्दीकी के चंद शेर पढ़ूंगा
और आप उस शेर पर दादो तहसीन देंगे। सिर्फ 3 शेर पढ़ूंगा। नई अरे बुर्जे विलायत गौसे आजम दस्तगीर, कीजिए चश्मे इनायत गौसे आजम दस्तगीर। बोलिए सुभान अल्लाह। और देखिए लिखा है, बादशाहे अंबिया हैं आपके नाना हुजूर। इतने संजीदगी के साथ पढ़ करके मैं अगला शेर पढ़ूंगा ही नहीं जब तक सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे। बादशाहे अंबिया हैं आपके नाना हुजूर, आपकी आला है निस्बत गौसे आजम दस्तगीर, आपकी आला है निस्बत गौसे आजम दस्तगीर। कादरी मैं कादरी हूं, हाँ कादरी, मेरी ताकत मेरी दौलत गौसे आजम दस्तगीर, मेरी ताकत। ये दिल का इजहार है, ये दुआया जुमला है। आप लोग आमीन भी कहें और सुभान अल्लाह भी पढ़ें। मेरी ताकत मेरी दौलत गौसे आजम, जोर से बोले गौसे आजम दस्तगीर। अब एक शेर और पढ़ूंगा। देखिए गौसे आजम का मैदान मशर में क्या हाल होगा। ये लफ्ज़ हाल हमें बोलना भी दुरुस्त नहीं, लेकिन मेरे पास और जुमले ही नहीं। गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी भी मैदान मशर में बुलाए जाएंगे। बोलो बुलाए जाएंगे कि नहीं? इसमें तो कोई पकड़ है नहीं। आदम भी होंगे, आका भी होंगे, 1 लाख कम बेश 2 लाख भी होंगे, सारी इंसानियत के लोग होंगे। अरे यार यहाँ ना सही मगर ऐसे अमल करो कि मैदान महशर में हम गौसे आजम को देखेंगे, गरीब नवाज को देखेंगे, रसूल आजम को देखेंगे। अल्लाह अकबर। तो जावेद सिद्दीकी गोंडवी कहते हैं, अल्लामा अफजाल कि खैर मकदम आपका करने के खातिर हश्र में। खैर मकदम समझते हैं? इस्तकबाल, स्वागत, वेलकम, समझ गए? शेर बहुत माना लिए हुए है। आपसे मुझे नोटों के दाद नहीं चाहिए, होठों से दाद चाहिए। उसकी शायरी पे सदके जाओ। वो तो उसको मैं मजनू कहता हूं, जावेद सिद्दीकी को। मेरा दोस्त है, ये जानते होंगे लोग। खैर मकदम आपका करने के खातिर हश्र में। बोलो सुभान अल्लाह। खैर मकदम आपका करने के खातिर हश्र में। अरे सज के खुद बैठी है जन्नत गौसे आजम दस्तगीर। सज के खुद बैठी है जन्नत गौसे आजम दस्तगीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, तालीमाते गौसे आजम, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना फजल रहमान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खैर मकदम आपका करने के खातिर हश्र में। बोल दो सुभान अल्लाह। खैर मकदम आपका करने के खातिर हश्र में। सज के खुद बैठी है जन्नत गौसे आजम दस्तगीर। और मक्ता पढ़ दूं, शेर बहुत है और एक शेर पर मैं लगभग आधा घंटा तो तकरीर कर ही सकता हूं, इतना जहन में है हमारे। आरजू जावेद की है मुस्तफा के हुक्म से, ये मक्ता है। आरजू जावेद की है मुस्तफा के हुक्म से। आप फरमाएं शफाअत गौसे आजम दस्तगीर। आप फरमाएं शफाअत गौसे आजम दस्तगीर। बादशाह अंबिया है आपके नाना हुजूर, आपकी आला है निस्बत गौसे आजम दस्तगीर। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर शहनशाह बगदाद गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अगर जिंदगी के हिस्से को देखा जाए, आपके बचपने को देखा जाए बेमिसाल, आपकी जवानी को देखा जाए बेमिसाल, आपके दूध पीने के जमाने को देखा जाए बेमिसाल, आपके पढ़ाई के जमाने को देखा जाए बेमिसाल, और आपकी उस पत्ते खाने वाली जिंदगी को देखा जाए तो बेमिसाल है। अल्लाह अल्लाह, कई दिनों तक आपके फाके हुआ करते हैं
ऐसे ऐसे मौके आए हैं कि बरेली के ताजदार फरमाते हैं कि जब गौसे आजम से कहा जाता था ए अब्दुल कादिर जिलानी खा लो, ए अल्लाह के नेक बंदे खा लो, मगर आप खाते नहीं थे, तो सरकार आला हजरत उसको इस अंदाज में कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं जब खुदा की याद में मस्त होता था तो अहले बगदाद समझते थे अब्दुल कादिर का इंतकाल हो गया। अब्दुल कादिर को लोग नहलाने के लिए चारपाई पर ले जाते थे, मगर खुदा की कुदरत से अल्लाह मुझे सांस अता फरमाता, लोग वापस हो जाते। यानी आप फरमाते कि मैंने अल्लाह की याद में मैं इस तरीके से गर्क हो चुका था कि उस जमाने के बच्चे मुझे कंकरो पत्थर मारा करते थे। सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु अन्ना अब्दुल कादिर भी हैं, गौसे आजम भी हैं, मुहय्यिद्दीन भी हैं। हुजूर गौसे आजम खुद अपनी तारीफ अपने कसीदे में फरमाते हैं अनल जिली मुहय्यिद्दीन लक़बी व अग़लामी अला रअसिल जबाली। ए बगदाद के लोगों, मैं जिलान का रहने वाला हूँ, मेरा लक़ब मुहय्यिद्दीन है और मेरी रिफ़अतो बुलंदी के झंडे बड़े बड़े पहाड़ की चोटियों पर लहरा रहे हैं। तो गौसे आजम की तारीफ के झंडे कल भी लहरा रहे थे, आज भी लहरा रहे हैं और क़यामत की सुबह तक लहराते रहेंगे। हुजूर बड़े पीर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारदाहु अन्ना कि ज़ाते वाला सिफात कोई मोहताज तारुफ नहीं है। बगदाद शहर में गौसे आजम तकरीर फरमा रहे थे, बड़ा मशहूर वाक़या है, बस बयान करके हजरत के इशारे को मैं और आपके मिजाज को समझता हूँ। हुजूर गौसे आजम मेराज मुस्तफ़ा बयान कर रहे थे, बड़ी मशहूर रिवायत है। एक मुनाफिक यहूदी ने कहा कि देखो ए अब्दुल कादिर, तुम ऐसी बातें क्यों बयान करते हो, मन घड़त वाक़यात बयान करते हो आप। उसने इतना कहा, मजमे से उठ के चला गया। हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकरीर करते रहे, वो शख्स चला गया। नबी की मेराज का टॉपिक था, मौजू था गौसे आजम की तकरीर का, इन्ना फराशहु लम युबरद मिन असरी नौम। नबी मेराज में तशरीफ ले गए, बिस्तर गर्म रहा, जंजीर हिलते रहा, वजू का पानी चलता रहा, मुस्तफ़ा की मेराज हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। मेराज के मौके पर उलमा से तकरीर आपने सुना होगा, अल्लाह ने अपने कुर्बे खास में नबी पाक को बुलाया। बोलो वाक़या सुना कि नहीं सुना, है ना। और अल्लाह ने सारे पैगंबरों को मेराज कराया, लेकिन आका फरमाते हैं, अब मेराज की बात आई है तो सुन लो हदीस शरीफ। आका फरमाते हैं कि जब मैं मेराज में गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुर्बे खास में मुझे बुलाया, और बुलाने के बाद आप फरमाते हैं बैना सदैया फवजदतु बरदहा फअलिमतु मा फिस समावाति वल अर्द। आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे बैना कतफैया, मेरे दोनों कंधों पर रब ने अपने कुदरत के हाथ को रखा। फवजदतु बरदहा, बस मुझे ठंडक महसूस हुई। फअलिमतु मा फिस समावाति वल अर्द, बस मैंने सब कुछ जान लिया जो कुछ जमीन व आसमान में। बोलो सुभान अल्लाह। बहरहाल ये मेराज मुस्तफ़ा का वाक़या बयान करना मकसद नहीं है। हुजूर बड़े पीर गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी ने जब बयान फरमाया तो वो मुनाफिक यहूदी ने इनकार किया मेराज मुस्तफ़ा का, चल आया बस चंद मिनट। रास्ते में जब पहुंचा तो एक माहीगीर जा रहा था, मछली बेचने वाला। वाक़या आपने सुना है, लेकिन हम पैगाम क्या देना चाहते हैं वो मकसद है बयान करना। तो आपने उसने उस शख्स ने मछली खरीदी और कहा, ए मेरी बीवी, तो इस मछली को काटो
और इसका सालन तैयार करो, इसके गोश्त का कबाब तैयार करो। तो उस वक्त उसकी बीवी सूत काटने वाले चरखे को चला रही थी। तो उसकी बीवी ने कहा कि ठीक है, थोड़ा सा रुई का हिस्सा, पूरी रुई बाकी है, थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, मैं इसको पूरा करती हूँ, उसके बाद जल्दी से मछली काट करके मैं सालन और कबाब तैयार करती हूँ। बीवी ने क्या कहा? थोड़ा सा हिस्सा। आप लोग जुमले को दोहराएं, थोड़ा सा हिस्सा बाकी है। आप लोग बोले जोर से, ऐसा ना बोलो थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा, है ना? अब समझ में आया, थोड़ा सा हिस्सा बाकी है। कहा ठीक। तो यकायक उस मुनाफिक यहूदी के दिल में ख्याल आया कि जब तक तुम मछली तैयार करो तो मैं चला जाऊं, दरिया पर गुस्ल कर आऊं। और जब वो मछली माहिगीर से लेके आया था तो मछली जिंदा थी। मछली, आपके यहां मछली खाई जाती कि नहीं? हमारे यहाँ टीकमगढ़ जिले में बहुत बड़े बड़े तालाब हैं, वहां से मछलियां लखनऊ और गोरखपुर भी जाती हैं, मुझे भी मालूम है। लेकिन मछली जिंदा तो कितनी देर तक जिंदा रहेगी, ये आप अंदाजा लगाए। ठीक है, थोड़ी सी पूनी रुई पर जहन को हाजिर रखे, मछली जिंदा है और गौसे आजम का मेराज मुस्तफा का टॉपिक है, मौजू है, उन्वान है। ये तीन बातें जहन में। अब वो शख्स गया दरिया पर गुस्ल करने। वो मुनाफिक था, यहूदी था, मर्द था। बोलो कौन था? मुनाफिक था, यहूदी था और मर्द था। मुनाफिक था, मर्द था। तो जैसे ही दरिया पर गया गुस्ल करने के लिए, उसने अपने मर्दाने लिबास को उतारा और दरिया के अंदर गया, गोता लगाया, डुबकी लगाई, जिस्म को बाहर निकाला। तो अब जब जिस्म को बाहर निकाला तो दरिया का नक्शा गायब। जिस्म निकाला तो अपने आप को मर्द नहीं पाया, अपनी आप को औरत पाया करता है। जहन को हाजिर करें, नबी के मेराज का इनकार किया है, अल्लाह अकबर कबीरा। अब इसने आबरू अपनी छिपाने के लिए, अपनी इज्जत छिपाने के लिए अब अपने आप को औरत की हयात पाया करता है। पूरा वजूद औरत का है, लंबे लंबे जुल्फ हैं जो औरतों के अजसाम हुआ करते हैं, मुकम्मल तरीके से अजसाम पाए जाते हैं। अब उसने देखा कि सामने एक बहुत बड़ा दरख्त है, उस दरख्त के जड़ के करीब में जाकर के उसने अपने बालों को बिखेर करके, अपनी इज्जत को छिपा करके, सर को नीचे करके वो बैठ जाया करती है। अल्लाह अल्लाह। इतने में एक घोड़सवार का गुजर हुआ करता है, एक शहजादे का गुजर हुआ। उसने देखा दूर से कि कोई शहजादी बैठी हुई है, बड़ी हसीना है, बड़ी जमीला है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी वदीह शकील है। उसने घोड़े पे आ करके दूर से उसने अपनी रुमाल या चादर को फेंका और कहा, ए शहजादी, इस चादर से अपनी इज्जत को छिपा ले। जब उसने अपनी इज्जत को छिपाया तो कहा, मेरे घोड़े पर बैठ जा। जब वो घोड़े पर बैठ गई, लेकर के गया अपने घर। उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक उससे उसने निकाह की शादी की। शादी करने के बाद उस औरत से 4 लड़के 7 लड़कियां पैदा हुई। 4 लड़के 7 लड़कियां पैदा हुई। 4 लड़के 7 लड़कियां पैदा हुई। अब जब इतना अरसा गुजर गया, हजरत गिरामी, जब इतना अरसा गुजरा, उस जमाने के बाद जब महल्ले पड़ोस की औरतों ने कहा कि चलो दरिया पर गुस्ल कराएं, तो महल्ले पड़ोस की औरतें आपस में मशवरा करती हैं और मशवरा करने के बाद लोग उसके दरवाजे तक पहुंचती हैं। औरतें उस खातून को भी लेकर के आई हैं। जैसे ही वो खातून औरतों के साथ आई है दरिया पर गुस्ल करने के लिए, मेरे प्यारो, जैसे ही उसने अपने कपड़े को उतारा है, दरिया में गुस्ल करने के लिए गई है, तो वो क्या देखती है कि अब मैं औरत नहीं हूं, अपने आप को मर्द पाया करता है। वही पुराना नक्शा है, वही दरिया, वही पुराने मर्दाना लिबास। इतने जमाने के बाद, समझ गए? इतने जमाने के बाद अब जल्दी से निकला, दिल ही दिल में सोचता है, ये क्या हो गया।
इतने जमाने के बाद वही लिबास, वही अंदाज, कपड़ा पहना, तेज कदम चल के आया और जैसे ही अपने दरवाजे पर पहुंचा तो वो मुनाफिक क्या देखता है कि मछली अब भी तड़प रही है। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मछली अब भी तड़प रही है और मेरी बीवी अब भी चरखा चला रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो अपने ही दिल में सोचता है, राज को जाहिर करूंगा कि इतने बच्चों की अम्मा बन के आई हूं, तुम क्या कर रही हो, तो हालत तो खराब हो जाएगी। तो उसने कहा, बेगम तूने अभी सालन तैयार नहीं किया, तूने अभी मछली के कबाब को तैयार ना किया। तो बीवी का जवाब सुनो, हंसने का मकाम नहीं है। बीवी ने कहा, मुहतरम अभी आपको गए हुए थोड़ा सा वक्त गुजरा है। कंजूसी से ना बोलो, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अभी आपको गए हुए थोड़ा सा वक्त गुजरा है और अभी थोड़ी सी पूनी का हिस्सा, रुई का हिस्सा बाकी है। उसने अपने दिल में सोचा, थोड़ा सा वक्त। तो बीवी ने कहा, हाँ हाँ थोड़ा सा वक्त, अभी 2 या 3 बार ही तो मैं चरखा चला पाई हूं कि आप दरिया से गुस्ल करके इतनी जल्दी आ गए हो। देखो मछली तड़प रही है। तो उसके खोपड़ी में बात आई, खोपड़ी चकरा गई और कहा, कुछ नहीं यार, ये मैंने गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी की तकरीर को मैंने झुटलाया है, उसकी सजा मुझे मिल रही है। अब तेज कदम गया है, बगदाद की जामा मस्जिद में गया है और जाकर के देखता क्या है, गौसे आजम जिन जुमलों को इरशाद फरमा रहे थे, अभी गौसे आजम वही जुमले की तकरीर वही तकरीर कर रहे हैं कि नबी मेराज में गए, नबी का बिस्तर गर्म रहा, जंजीर हिलती रही और वजू का पानी चलता रहा, मुस्तफा की मेराज हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मेराज मुस्तफा। हजरत अब जैसे ही वो आगे बढ़ा, कदमे गौस पे सर रखा, अब्दुल कादिर तो सब देख रहे हैं। बोलो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? गौसे आजम सब देख रहे हैं। आप बैठे यहां, गौसे आजम देख रहे हैं। और कौन कौन दिल में सोच रहा है कि जल्दी फजलुर रहमान अपनी बात को खत्म कर दें, गौसे आजम वो भी सोच देख रहे हैं। और कौन सोच रहा है कि देर तक तकरीर की जाए, गौसे आजम वो भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं। कितने लोग चले गए, गौसे आजम उसे भी देख रहे हैं। अब जैसे ही कदमे गौस पर गिरा तो गौसे आजम फरमाते हैं, ए नादान, तूने अब्दुल कादिर जिलानी के तकरीर को नहीं झुटलाया है, तूने नबी की हदीस का इनकार किया है, इसलिए तुझे सजा मिली है। ए लोगों खबरदार, पैगाम यही देना है कि नबी से इश्क व मोहब्बत करते रहो, गौसे आजम के दरबार के वफादार बन करके रहो, इंशाअल्लाह जिंदगी इसी में कामयाब व कामरान रहेगी। और ये लोगों आखिरी पैगाम सुन लो, गौसे आजम को अल्लाह ने मकाम तो दिया, अपनी जगह है, लेकिन क्या गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी ने कभी नमाज को छोड़ा है? बोलो भाई, कभी नमाज को छोड़ा? कभी नहीं। अच्छा, कभी कभी आप लोग आपस में बात करते होंगे कि क्या बताऊं यार, हमारे घर में बीमारी चल रही है, माज़अल्लाह अल्लाह नाराज है। बोले जुमले आते होंगे कभी, है ना? ये जुमले नहीं कहना चाहिए। अल्लाह ताला जब नाराज होता है तो तुम्हारी बीवी को बीमार नहीं करता, तुम्हारे बेटों को बीमार नहीं करता, तुम्हारे बच्चियों को बीमार नहीं करता। अल्लाह नाराज तो होता है। बता दूं कब नाराज होता है? बताऊं? आप जानते हो नाराज होता है कब? अल्लाह जब नाराज होता है तो तुम्हारे रोजी को नहीं छीनता, तुम्हारे रिस्क की तंगी को नहीं करता, तुम्हारे दस्तरखान में कमी नहीं करता। अल्लाह जब बंदे से नाराज होता है, उलमा बैठे हुए हैं, अल्लाह जब नाराज होता है तो बंदों से सजदे की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह नाराज होता है तो बंदों से सजदे की तौफीक छीन लेता है। अब आप फैसला करो कि किससे किससे अल्लाह नाराज है। कितने लोग ईशा की नमाज पढ़े होंगे? ए लोगों, अल्लाह जब नाराज होता है
तो उस बंदे को सजदे की तौफीक अल्लाह नहीं देता है। गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी ने जिंदगी भर बंदगी की है मगर कभी एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ी है। यहाँ तक की रिवायत में ये उलमा बयान करते हैं कि गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी ने ईशा के वजू से 40 साल फजर की नमाज पढ़ी है। लेकिन आज गौसे आजम के गुलाम ऐसे हैं कि फजर की नमाज ताजा वजू से भी नहीं पढ़ते। लिहाजा कितने लोग अल्लाह को नाराज करना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ, कितने लोग अल्लाह को नाराज करना चाहते हैं? कोई नहीं, कोई नहीं ना। अब हाथ उठा के बताओ कि हम सब अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। सब लोग अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। हाथ उठाए रहो, अल्लाह को राजी करना चाहते हो? अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो अल्लाह राजी उस वक्त होगा जब जलालाबाद का मुसलमान नमाज फजर की पाबंदी करेगा, जोहर की पाबंदी करेगा, असर की पाबंदी करेगा, मगरिब की पाबंदी करेगा, ईशा की पाबंदी करेगा और माँ बाप के हक को अदा करेगा। रब बंदे से राजी हो जाएगा इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह, है ना। गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में बहुत मशहूर रिवायत है। हजरत आखिरी बात है, एक शख्स तावीज़ लेने गए, जैसे हजरत अभी बता रहे थे ना कि तावीज़ लेने जाते हो, परेशानी अपनी बयान करते हो, जाना चाहिए। ये सरकार वैसे मिल्लत जो है तावीज़ नहीं बांटते हैं। पानी तो एक बहाना है बल्कि ये शिफा बांटते हैं। सही मानों में शिफा बांटते हैं। वो अगर ऐसे कहते जाओ तुम ठीक हो जाओगे तो तुम तो जलालाबाद में हंगामा खड़ा कर दोगे कि हजरत ने कह दिया ठीक हो जाओगे, ठीक हो गए भैया, अब तो भीड़ और ज्यादा लगेगी। लेकिन पानी पढ़ करके बुजुर्गों की हिकमतें, वो पानी पढ़ते हैं बल्कि शिफा बांटते हैं। तो गौसे आजम का मुरीद गौसे आजम से गया तावीज़ लेने। कहा किस बात की? बहुत मशहूर बात है। तो कहा हुजूर बरकत नहीं होती है, आप तावीज़ बना दीजिए। तो कहा ठीक है, तावीज़ मैं बाद में दूंगा, लेकिन जाओ तुम अपने मकान के सदर दरवाजे पर पर्दा लगा दो। क्या कहा? जोर से, आखिरी बात है, क्या कहा? पर्दा लगा दो। वो शख्स आया, गौसे पाक के मुरीद ने इस दरवाजे पर पर्दा लगा दिया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, 10 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे। जब दोबारा पहुंचा तो गौसे आजम मुस्कुरा के फरमाते तावीज़ लेने आए हो? कहा हुजूर नहीं। कहा फिर क्या करने आए हो? कहा हुजूर हिकमत पूछने आया हूं। कहा क्या हिकमत? कहा हुजूर जिस वक्त आपने कहा सदर यानी मेन दरवाजे पर पर्दा लगा दो, आका मैंने पर्दा लगाया, बरकत शुरू हो गई, रहमत शुरू हो गई, मैं माला माल हो गया। इसमें हिकमत क्या है? और यही हिकमत आप लोग भी जान लो। बस पैगाम जो कुछ पहुंचाना था पहुंचा दिया मैंने। तो हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, ए मेरे मुरीद, जब तूने अपने मकान के दरवाजे पर पर्दा नहीं लगाया तो तेरे दरवाजे से जब बेनमाजी गुजरा करते थे तो बेनमाजी की निगाह तेरे मकान के अंदर जाती थी। उस बेनमाजी की नहूसत की वजह से तेरे घर की बरकत चली जाती थी, तेरे घर की बरकत खत्म हो जाती थी। ए जलालाबाद का सुन्नी मुसलमान, तूने क्या समझा? एक बेनमाजी की निगाह की मनहूसियत का हाल यह है कि किसी घर के अंदर बेनमाजी झांक ले तो घर की बरकत चली जाए, घर की रहमत ना उतरे, घर में नहूसत आ जाए। तो जिस घर में ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक सबके सब बेनमाजी हो, क्या बरकत? बोलो भाई, उसमें घर में बरकत आ सकती है। लिहाजा अगर बरकत चाहते हो तो नमाज की पाबंदी करो। बरकत चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? बोलो, नमाज की पाबंदी करो और नमाज पढ़ो कि इससे पहले तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। मौलाना अफजाल साहब, यहाँ जब लोग इंतकाल करते हैं तो हम नमाज पढ़ाते हैं कि नहीं? दस्तूर है कि नहीं है? अरे मैं मिजाज बदलने के लिए कह रहा हूँ, कहीं ऐसा ना सोच ले आप लोग। नमाज पढ़ाते हैं,
बोलो नमाज जनाजा पढ़ा जाता कि नहीं? ये लोगों, एक मोमिन मुसलमान की जिंदगी महदूद है अजान से लेकर नमाज तक। जब मौलाना अफजल साहब नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, कसम खुदा की, मिसाल के तौर पर फर्ज कर लो एक जैद एक शख्स है, वैसे जैद नाम ये उलमा जानते हैं किताबों में आता है, यहाँ नाम बहुत कम होंगे, हो सकता है हो। जैद नाम है क्या? ये फुरूई नाम है, किताबों में बहस के लिए बताई जाती है। और अगर किसी गांव में किसी का नाम हो तो वो बुरा न माने, मैं मिसाल के लिए समझा रहा हूँ। जैद की नमाज जनाजा अल्लामा अफजल साहब पढ़ा रहे हैं, तो आज अल्लामा अफजल साहब मुसल्ले इमामत पर वली मय्यत की इजाजत पर खड़े हो गए। ईशा की नमाज पढ़ाया होगा, मगरिब की नमाज पढ़ाया होगा, असर और जोहर फजर भी पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन वो एक इमाम साहब मुअज्जिन साहब बैठे थे, चले गए, बैठे हुए हैं शायद, यही है, यही तो है। मुअज्जिन साहब से पूछो जब फजर की नमाज मौलाना अफजल पढ़ाएंगे तो बोलो इनका काम क्या है? अजान पढ़ने का। बोलो है कि नहीं? अरे भाई बुरा मत मानिएगा, बोलो है काम आपका अजान पढ़ने का। और जैसे ही इमामत का वक्त होगा तो बोलो ये क्या करेंगे? अरे कुछ बोलो ताकि हम समझें। तकबीर पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे कि नहीं? जमात के लिए अजान भी पढ़ेंगे मुअज्जिन साहब, जमात के लिए तकबीर पढ़ेंगे मुअज्जिन साहब, फिर मुसल्ले पर खड़े होंगे मौलाना अफजल। लेकिन जब जैद जलालाबाद के जैद का इंतकाल हो गया, मौलाना अफजल मुसल्ले इमामत पर खड़े हो गए। अब आप इनके दामन को पकड़िए, हजरत आपने नमाज़े पंजगाना पढ़ाया है, अजान होती है तो और इकामत पढ़ी जाती है, लेकिन आपने नमाज जनाजा पढ़ा दिया। आखिर ये कौन सा कानून है, ये कौन सा ज़ाब्ता है, ये कौन सा निज़ाम है? तो अल्लामा बयान करेंगे कि जब ये मोहम्मद ज़ायद, जो फुरूई नाम मैंने बताया, जब ये अपनी माँ के शिकम से पैदा हुआ था तो उस वक्त इसके दाहिने कान में अजान पढ़ी गई थी, बाएं कान में तकबीर पढ़ी गई। आज दुनिया से जा रहा है, इसकी नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है। ए लोगों, मुसलमान मोमिन की जिंदगी अजान से लेकर के नमाज तक ही है, लिहाजा नमाज पढ़ो कि इससे पहले तुम्हारी हमारी नमाज पढ़ी जाए। जब एक मुसलमान नमाज की हिफाजत किया करता है तो अल्लाह, जब एक मोमिन मुसलमान नमाज की हिफाजत करता है तो नमाज की जिम्मेदारी है कि वो नमाजी की हिफाजत करे। लिहाजा नमाज की तुम हिफाजत करो, मुश्किल वक्त में नमाज तुम्हारी हिफाजत करेगी। नमाज पढ़िए, नमाज फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। सच्ची बात बोलिए, सच में बरकत है, बरकत है, बरकत है। और अपने पड़ोसी का ख्याल रखिए। अपने मकान के छत पर चढ़िए तो दूसरे के मकान के छत पर नजर न उठाइए। किसी की बहू बेटियों पर तुम्हारी खैर, तुम्हारी बदमिजाजी की नजर, तुम्हारी बदनजरी के तुम शिकार न बनो। ये मजहब इस्लाम है। एक मोमिन मुसलमान जब चलता है तो उसकी निगाहें नीची होती हैं। पहले के लोग मुसलमानों को देखा करते थे तो लोग कलमा पढ़ लिया करते थे कि ये नबी का उम्मती है, निगाहें नीची हैं, इस्लामी लिबास है, सर पे टोपी है। लेकिन आज कुछ लोगों ने तुमको इस्लाम समझ लिया है, हालांकि तुम इस्लाम नहीं हो, क्योंकि तुम मुकम्मल तरीके से इस्लाम पर नहीं चलते हो। लिहाजा दूसरे के जो ख्यालात हैं कि तुम इस्लाम हो, लिहाजा आप अपने आप को इस्लामी माहौल में तब्दील करो। हालात बड़े नाजुक हैं, मुत्तफिक रहो, मुत्तहिद रहो। और जिस वक्त कौम मुस्लिम के लोग नमाज जुमा जैसे फजर की नमाज की पाबंदी करना शुरू कर देंगे, लोग निगाहें जो उठा रहे हैं उनकी निगाहें उठना बंद हो जाएंगी और कौम के लोग यही कहेंगे कौम मुस्लिम बेदार हो चुका है, अब इसको बेदार करने की जरूरत नहीं है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो कौम खुदा के दरबार में जितना झुकती है, रब्बे कदीर उसको उतनी बुलंदी अता फरमाया करता है। लिहाजा बुलंदी चाहते हो, इकबाल चाहते हो, इज्जत चाहते हो, शौकत चाहते हो, रोबो दबदबा चाहते हो, अपने परवरदिगार के दरबार में झुको। और जो कौम खुदा के दरबार में झुकती है वो किसी एता, नेता, एमएलए, ओमेले के सामने नहीं झुकता है। लिहाजा गरीब नवाज की जिंदगी को देख लीजिए, फातह बिलग्राम, कुतुब बिलग्राम सैयद मोहम्मद कादरी की दरगाह देख लीजिए,
बहराए शरीफ सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह देख लीजिए, मखदूम किचोचा की बारगाह देख लीजिए। आज अपने भी बेगाने भी झुकते हुए नजर आएंगे। वजह क्या है? क्या ये भारत के लोग पागल हैं जो झुक रहे हैं गरीब नवाज की बारगाह में? नहीं, पहले खुदा की बारगाह में झुके, आज दुनिया झुकती नजर आती है। लिहाजा ए लोगों, अगर इकबाल चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, तो अल्लाह के दरबार से लो लगा लो, नमाज की पाबंदी करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों की ताजीम करो, छोटों पर शफकत व प्यार करो, अपने इमामों की कदर व मंजिलत करो। ए नौजवानों, कभी जब तुम्हारा इमाम मस्जिद से बाहर निकले, हत्तल इम्कान कोशिश करें, अगर आप गाड़ी पर हैं, आप 4 व्हीलर पर हैं, 2 व्हीलर पर हैं, अगर आप पैदल हैं, तो सारे मुक्तदियों की जिम्मेदारी है कि आप हरगिज इमाम से आगे नहीं चलेंगे। इमाम की पैरवी कीजिए, इमाम की अहमियत को जानिए। इमाम को जुमा के दिन आप उसका इस्तक़बाल करें, उसकी खैरियत पूछें, हो सके तो जुमा के दिन बतौरे नजराने की शक्ल में 100 रुपया 50 रुपया से अपने इमाम का जुमा के दिन हफ्ते में एक बार अगर 100 रुपया आपने नजराने के तौर पर दे दिया, अगर 20 लोगों ने दे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, मगर इमाम का भला हो जाएगा, इमाम के बच्चों का भला हो जाएगा। इमाम तहज्जुद के वक्त में और फजर के वक्त में तुम्हारे हक में दुआ करेगा, तुम्हारे बेटों के हक में दुआ करेगा। रब्बे कदीर तुम्हारी दुआ कबूल करे या ना करे, मगर तुम्हारे इमाम की दुआ जरूर परवरदिगार कबूल फरमाएगा। लिहाजा मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग इस फकीर कादरी मोहम्मद फजलुर रहमान कादरी की बातों की लाज रखेंगे। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। सब लोग मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से पढ़िए, तौबा इस्तगफार।